अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे। दोस्तों, आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ पहुँच गए हैं और बहुत कम लोग बाकी हैं जो अभी नहीं गए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी जाने वाले हैं। जो पहुँच गए हैं अल्लाह ताला उनके वहाँ जाने को कबूल फ़रमाए, और जो नहीं गए हैं अल्लाह ताला उनका जाना आसान फ़रमाए। जो भी रुकावटें परेशानी अल्लाह ताला उन्हें दूर फ़रमाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हज़रात मदीना पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि आप ज़ियारतें कर आएँगे, बस में बैठेंगे चले जाएँगे। जो मेन जो ज़ियारतें हैं मशहूर हैं, वहाँ की ज़ियारतें आप हज़रात कर लेंगे। लेकिन कुछ बातें मैं आप हज़रात को बता दूं जो आपको वहाँ कोई बताने वाला नहीं है, जिनकी ज़ियारत पर बस नहीं जाती बल्कि हमें ख़ुद जाना पड़ता है। तो वो कुछ चीज़ें मैं आप हज़रात को बता दूं, ये अपने इल्म के मुताबिक, जो आम आदमी आपको नहीं बता सकता। दोस्तों, जैसा कि 7 सुतून के बारे में मशहूर हैं, नबी के ज़माने के 7 सुतून, जो बहुत ही मुक़द्दस जगह हैं, जहाँ हमारे नबी बैठते थे, जहाँ सहाबा का मशवरा होता था। तो वो जगह भी मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। आपको उनकी ज़ियारतें करनी है। और जो रियाजुल जन्ना है वो उसी के करीब है। तो आप हज़रात को ये कौन बताएगा जो वहाँ सफाई करने वाले, काम करने वाले हैं, जमज़म की ड्यूटी पर लगे हुए हैं, जिनकी वर्दी हरी नीली कई तरह की होती है, जो आपको दूर से ही पहचान में आएंगे कि यहाँ काम करने वाले हैं। आप उनसे मिले और उन्हें कहें कि भाई 7 सुतून के बारे में बताएं कि हमें 7 सुतून कहाँ हैं। वो आपको बताएंगे, उनकी ज़ियारतें करें। इसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा अस्हाब सुफ़्फ़ा का जो चबूतरा है, अस्हाब सुफ़्फ़ा उसे कहते हैं कि जहाँ पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, जो नए नए मुसलमान होते थे, घर वाले उन्हें निकाल देते थे, जिनके कपड़ों को उतार लिया जाता था, घर से बाहर भगा दिया जाता था, जो अपने बेचारे घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, सब कुछ छोड़ कर के दीन के लिए आ जाते थे। तो वो ये अस्हाब सुफ़्फ़ा नाम का एक चबूतरा था, जिसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चौतरा भी बोलते हैं। एक ऊंची जगह है जहाँ पर ये सहाबा किराम पड़े रहते थे, भूखे प्यासे पड़े रहते थे, और जिनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी नाम शामिल है। बल्कि यहाँ तक किताबों में आता है कि वो भूखे प्यासे पड़े रहते थे, और लोग जो है उनकी गर्दन पर पाँव रखते थे, और लोग समझते थे कि मजनू है, ये पागल है। लेकिन लिखा है कि वो मजनू पागल नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे। और बहुत सी किताबों में ये लिखा कि उन्हें जो है मिर्गी की बीमारी थी, और बताया जाता है कि पहले ज़माने में गर्दन दबाने से उसका इलाज होता था। बहरहाल, आज भी हम जब किताबें पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ये ज़्यादातर आती है। तो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, जो इसी भूख और प्यास की हालत में जो है अस्हाब सुफ़्फ़ा चबूतरे पर पड़े रहते थे, और जहाँ वो जो है पड़े पड़े हदीसें याद किया करते थे। तो दोस्तों, ये वो जगह है, इसका नाम अस्हाब सुफ़्फ़ा है। ये एक चबूतरा है जिसके चारों तरफ जो है गोल्डन जो है जाली लगी हुई है, और इसे घेर रखा है। और बहुत थोड़ी जगह है, जिसमें 15-20 आदमी ही नमाज़ पढ़ पाते हैं। और ये जो है मस्जिद जो नबी का रोज़ा है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बिल्कुल पीछे है। जिधर से आप सलाम पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम नबी पर पढ़ेंगे, तो उधर से आप जो नबी का रोज़े देखेंगे, नबी के रोज़े के पिछली तरफ है। तो इसका जाने का रास्ता रियाजुल जन्ना से नहीं है, इसका जाने का रास्ता जो है पीछे से है। इसके जाने का रास्ता उधर से है, जहाँ जो है लेडीज़ के नमाज़ पढ़ने का है मस्जिद नबवी के अंदर, उसके बराबर से गेट है, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो इसके जो जाने का वक्त है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास है। तो वहाँ पर कन्नात लगी रहती है। आपको बता दूँ, आप देखेंगे मस्जिद नबवी में एक जगह बीच में मस्जिद नबवी जो है खुली हुई है, वहाँ लेंटर नहीं है, बल्कि वहाँ छतरियाँ हैं, जो छतरियाँ आप देखते होंगे। तो ये छतरियाँ हैं, और ये छतरियाँ आपको बता दूँ, ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के बीचम बीच है, यानी कि बाहर नहीं, बाहर तो सब जगह छतरियाँ ही हैं, चारों तरफ बिल्डिंग है और बीच में छतरियाँ हैं।
तो वहाँ कन्नात लगी रहती है, अंदर जाने नहीं दिया जाता। तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास उन कन्नात को हटाया जाता है और एकदम बहुत पब्लिक जो है दौड़ के जाती है और बहुत ही कम आदमी उसमें आते हैं, तो बहुत जल्दी वो जगह पुर हो जाती है। तो इसलिए आप हजरात को जो है 10 साढ़े 10 बजे ही आप वहाँ पहुँच जाएँ और जो वहाँ काम करने वाले हैं उनसे थोड़ा मशवरा भी ले लें कि भाई किस वक्त खुलती है, किस वक्त हमें जाना है। उसके अंदर भी जो है आप नमाज़ पढ़ने की सआदत हासिल करें। ज़ुहर की नमाज़ इंशाअल्लाह आप उसमें पढ़ पाएंगे और वहाँ से जो है नबी का रोज़ा बिल्कुल आमने सामने है, जैसे आप बैठे हैं बिल्कुल आपके सामने नबी का रोज़ा है। वहाँ से खूब नबी के जो है रोज़े का भी दीदार करिए, नबी पर खूब दुरूद पढ़िए और जिन लोगों ने आप हजरात को सलाम के लिए दुरूद के लिए कहा है, आप तसल्ली से वहाँ एक एक का नाम लेकर बैठ कर के दुरूद भी पढ़ सकते हैं। तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत करें, जो चाहे आप कर सकते हैं। बहरहाल तो ये बहुत ही अच्छी जगह है और ज़ियारत करने की जगह है, आप हजरात इनकी ज़ियारत करें। इसी तरह से मैं आप हजरात को इंशाअल्लाह थोड़ी थोड़ी बातें रोज़ाना बता रहा हूँ, इसी तरह बताता रहूँगा। आप हजरात का प्यार मिल रहा है, आप हजरात सुनते हैं। आप हजरात ने जो सवालात किए हैं उनका भी जवाब देना ज़रूरी है। गया से एक भाई ने पूछा है कि गया से जद्दा जाने में कितना वक्त लगता है। देखिए भाई, आपको वक्त से क्या लेना है। देखिए, गया से जो हाजी वहाँ हज को गए हैं, जद्दा गए हैं, वही बता सकते हैं कितना वक्त लगता है। मैं गया से नहीं गया हूँ क्योंकि मैं यूपी से हूँ और ऐसे सवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं। कितना वक्त लगता है, हमें पैदल थोड़ा ही जाना है भाई, हमें तो फ़्लाइट में जाना है। बहरहाल मेरे अंदाजे से 4 से 5 घंटे के करीब आपको लगेंगे और आप इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। इसी तरह से अब्दुल मजीद भाई ने सवाल किया है कि हैदराबाद जाने वाले फ़्लाइट जो है मस्कत जाएगी, तो मस्कत एयरपोर्ट में एहराम बांध सकते हैं। जी हाँ, मस्कत एयरपोर्ट से भी आप एहराम बांध सकते हैं। इसी तरह से साबिर अहमद भाई ने, इसी तरह जावेद शेख भाई ने, इन्होंने सलाम भेजा है सबकी तरफ से। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राशिद पटेल भाई ने सवाल किया है कि मेरी डेट आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म कब होगी। इंशाअल्लाह कन्फर्म भी 1-2 दिन में हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। जब अल्लाह ने आपकी डेट वादी है, डेट आ गई, तो इंशाअल्लाह कन्फर्म भी हो जाएगी। थोड़ा इंतज़ार करें, सब्र करें। साकिब भाई ने पूछा है कि ऑयल का पैकेट मिलेगा वहाँ और कितने में मिलेगा। जी हाँ, वहाँ ऑयल का पैकेट मिलेगा आपको। वहाँ ऑयल का जो पैकेट मिलेगा आपको तकरीबन 15 से 20 रियाल का 1 केजी का मिलेगा, 1 किलो का मिलेगा। तो जो तकरीबन जो है आपको 300-350 रुपये का पड़ेगा। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन भाई ने कहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने जो किस्तें जमा की थी उसकी जो है फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट की स्लिप थी वो जो है जो ओरिजिनल थी वो मिस हो गई। अब मेरे पास ज़ेरॉक्स कॉपी है, तो क्या मुझे इससे पासपोर्ट वीज़ा मिल सकता है। भाई ये तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं इसके बारे में आपको बहुत समझा रहा हूँ कि भाई आपको ये चौकस रखनी है या आपको जो है हज कमेटी को देनी पड़ेगी। बहरहाल चलो, आपके पास प्रूफ है, हो सकता है उससे काम चल जाए। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ भी करें और उसे ही ले कर के जाएँ, और हो सके तो एक मरतबा हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो मोबाइल नंबर है, जो उनका टोल फ्री नंबर है, आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर लें। आप गूगल पर जाकर हज कमेटी ऑफ इंडिया लिखेंगे तो आपको जो है फ़ोन नंबर नज़र आएंगे सबसे ऊपर ही। आप किसी भी एक नंबर पर रब्ता करें और उन्हें जो है ये बात बताएं, इंशाअल्लाह वो इसका हल बताएंगे। उम्मीद तो मुझे ये है कि इंशाअल्लाह आपका पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट सारी चीज़ें मिल जाएगी। आमिर सैयद भाई ने कहा है कि हम 2020 में उम्रे के लिए गए थे, तो हमारे पास छोटा बैग है, जो हमें उस वक्त बैग मिला था, क्या हम उसे ले जा सकते हैं। जी हाँ, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नसरुल्लाह भाई ने कहा है कि हमें बताइए कि हम लोग 2 दिन पहले हमें जाना पड़ेगा या डायरेक्ट एयरपोर्ट जा सकते हैं। भाई 2 दिन पहले आप जाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। 2 दिन पहले आप रिपोर्टिंग के लिए तो जाएंगे, अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट लेने जाएंगे, लेकिन आप वहीं रहना चाहते हैं तो हज कमेटी ने उसका इंतज़ाम किया है। आप 2 दिन वहीं रहेंगे, आपकी तरबियत भी होगी, आपको सिखाया जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा, और वहीं से एयरपोर्ट वो अपनी बसों से आपको लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। 5-6 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, जो भी फ़्लाइट का टाइम है आपका। इसी तरह से नसरुल्लाह भाई ने दूसरा सवाल किया है कि
हज को जाने के लिए लेदर बैग में लिख कपड़े ले जा सकते हैं? भाई ये सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कपड़े के ऊपर लिख करके लगा सकते हैं या उसमें कपड़े ले जा सकते हैं? आप दोबारा से सवाल करें। अगर आप लिखने के बारे में पूछ रहे हैं तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं लपेट सकते। आप उसके लिए जो है आप छोटा सा एक बैनर बनवा लेंगे, छोटा सा, तकरीबन 10 इंच का जो है काफ़ी है, 10-12 इंच का। तो उसके ऊपर अपना कवर नंबर वगैरह डाल लें और कवर हेड का नंबर डाल लें, एड्रेस वगैरह डाल दें, मार्केशन पॉइंट डाल दें। और आप ये पूछ रहे हैं कि हम लेदर का बैग ले जा सकते हैं, तो बैग भी ले जा सकते हैं। उसके अंदर कपड़े वगैरह रखना चाहते हैं तो भी ले जा सकते हैं। बहरहाल अगर इसके डिफरेंस आपका सवाल कुछ और है तो आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं। अहमद रज़ा भाई ने कहा है कि मदीना शरीफ से मक्का जाते वक्त रास्ते में एहराम बांधेंगे, उसके बाद हम क्या करें, क्या करना है? देखिए भाई अहमद भाई, हम मस्जिद नबवी से चलेंगे, मदीने से रुखसत होंगे, मदीने से बाहर निकलते ही मस्जिदुल हलीफा आएगी, वहाँ से एहराम बांध लेंगे। एहराम से फारिग होकर अब आप जो है बस में बैठेंगे और बस आपको लेकर के जा रही है। आपको पूरे रास्ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते रहना है, ज़ोर ज़ोर से, ज़्यादा शोर भी नहीं मचाना है। बस जो है जैसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इस तरह से आपको पढ़ते रहना है। आप रास्ते में लब्बैक पढ़ते हुए जाएंगे। बस वाला आपको रास्ते में जो है जहाँ किसी होटल पे रोकेगा, रास्ते पे खाना खिलवाएगा। आपको खाना खुद अपने पैसों से खाना होगा। देखिए वहाँ जहाँ भी होटल होगा, होटल पर मस्जिद मिलेगी, मस्जिद में आपको अपनी नमाज़ अदा कर लेनी है। कोई भी साथी जमात करा दें, आपको जो है जमात से नमाज पढ़ लेनी है। इसके साथ ही फिर आप जो है सफ़र फिर आपका दोबारा शुरू होगा। तो जो भी नमाज़ें आती जाएगी, बस वाला बस को रोकेगा, लेकिन अगर वो ना रोके तो आपको बस वाले को कहना है कि भाई हमें नमाज़ पढ़नी है। ऐसा ना हो कि आपकी नमाज़ निकल जाए। आप मुक़द्दस सफ़र में जा रहे हैं तो आपकी नमाज़ नहीं छूटनी चाहिए। फिर वो आपको ले जाकर सीधा बिल्डिंग के सामने रोकेगा। बिल्डिंग में आप पहुँचेंगे और वहाँ अच्छी तरह से अपने रूम की चाबी वगैरह लेकर, और उसके बाद में आप जो है आपकी बिल्डिंग के सामने हरम के लिए बस खड़ी हुई मिलेगी। आप जो है हरम चले जाएं। एक वक्त का खाना जो है आपको मौल्लिम की तरफ से दिया जाएगा बस के अंदर ही, और कुछ कड़े वगैरह आपके हाथ में डाले जाएंगे, गले में पट्टे डाले जाएंगे, और इसी तरह से बस अड्डा यानी आपका बस नंबर क्या है वो आपके गले में डाल दिया जाएगा। उसे आप याद रखें कि कितने नंबर की बस हमारी बिल्डिंग पर आएगी, वहाँ से उसी नंबर की बस में बैठना है रोज़ाना। हरम से जब आप आएंगे इधर से तो वही नंबर की आपकी बिल्डिंग के सामने खड़ी मिलेगी, दूसरे नंबर की नहीं मिलेगी। लेकिन उधर से जहाँ अड्डा है और वहाँ सब नंबरों की बस होगी तो आपको अपने नंबर में ही बैठना है, ताकि वो आपको अपनी बिल्डिंग के पास ही ले कर के आए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद हरम में जाकर आप जो है सबसे पहले तवाफ़ कर लेंगे। तवाफ़ करने के बाद 2 रकात पढ़ के, सफ़ा मरवा दौड़ने के बाद फिर 2 रकात पढ़ के हलक कराएँगे, और फिर उसके बाद बिल्डिंग पर जाकर गुस्ल करके हराम उतार के और अपने असली कपड़ों में आ जाएंगे। ये आपका पहला उम्रा होगा। ये किसी के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ आपका अपना उम्रा होगा। तो दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है, अनम फातिमा बहन ने सवाल किया है कि हाजी साहब हमने फार्म में जो है बस मेट्रो यस किया है, क्या हम बस में बैठ कर जा सकते हैं? नहीं। और अगर बैठते हैं तो क्या हमसे किराया लिया जाएगा? देखिए बस में आप नहीं बैठ सकते। बस में वही बैठ सकते हैं जिन्होंने मेट्रो को नो किया है। वहाँ इस तरह से बस में नहीं बैठ सकते कि कोई भी किसी की बस में बैठ जाए, क्योंकि वो किराए की बस नहीं होती है, वो तो मुअल्लिम की तरफ से होती है और मुअल्लिम का आदमी उसमें मौजूद होता है। इस तरह से वहाँ नहीं बिठाया जाता, तो वहाँ आप नहीं बैठ सकते, और ना वहाँ किराया वगैरह लिया जाता। वो तो मुअल्लिम की तरफ से होती है जिसके हमने पैसे जमा कर रखे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी जो मैंने दी है वो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर मन में कोई सवाल है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।